अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का ENG 101 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का GDP का टॉपिक आज आ चुका है। और GDP आप लोगों का 23 नवंबर को ओपन होगा, 24 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो तकरीबन आपके पास 6 से 7 दिन का टाइम है। इसमें आप इसका सोल्यूशन तैयार करके सबमिट करवा सकते हैं। तो अभी से आप इसको तैयार कर लें ताकि बाकी जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ आ रही हैं तो उसके साथ आप इसको मैनेज कर सकें। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर अगर आप इसको छोड़ेंगे कि 23-24 को ओपन होगी तो तब हम करवाएंगे, तो तब के लिए आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ और भी आप लोगों की आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ जो उसका सोल्यूशन है वो टाइमली शेयर कर दूं ताकि आप लोग बाकी एक्टिविटीज़ के साथ इसको भी मैनेज कर लें। तो यहाँ पे बेसिकली दो आपके टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं और इसमें से आपने कोई एक अटैम्प्ट करना है। ठीक है, मैं जब भी ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ कि जिसमें दो टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम दोनों के साथ जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने दोनों के साथ नहीं जाना, बल्कि कोई एक जिसके ऊपर आपको अच्छी ग्रिप लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं इस टॉपिक का आंसर ज़्यादा अच्छे अंदाज में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो उस टॉपिक के साथ आपने जाना है। ठीक है, दोनों के साथ अगर आप जाएंगे तो वो आपका मतलब कि आप बिल्कुल पहली बात है कि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप जब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, दोनों टॉपिक के साथ आप जा रहे हैं, तो मतलब ये है कि आपको नंबर नहीं मिलने हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने कोई एक टॉपिक, चाहे आप टॉपिक 1 के साथ जाते हैं चाहे आप टॉपिक 2 के साथ जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब पहले टॉपिक को हम देख लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है कि बीइंग एबल टू डिसएसोसिएट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस इज एन एसेंशियल फर्स्ट स्टेप इन एक्वायरिंग अ क्रिटिकल एबिलिटी। ठीक है, इसको डिस्कस करें। क्या कह रहे हैं कि बीइंग एबल टू डिसएसोसिएट फैक्ट्स, ठीक है, कि जब आप इस काबिल होते हैं कि फैक्ट्स को आप ओपिनियन से अलग कर लें। ठीक है, ये एक एसेंशियल, ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है जब भी आप क्रिटिकल एबिलिटी को एक्वायर कर रहे होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एबिलिटी को एक्वायर करने के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है या मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आप कह लें, वो क्या होता है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि आपने फैक्ट्स को कैसे ओपिनियन से डिफरेंट करना है, कैसे आपने फैक्ट्स को ओपिनियन से अलग करना है, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो अब इस पूरे कमेंट को, ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई, इसके ऊपर आपको इसको आपने डिस्कस करना है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो मतलब कि लिखने वाला है वो यहाँ पे क्या बात करना चाह रहा है या आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इसको आपने 250 वर्ड्स में आपने इसका आंसर देना है। तो 250 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर देना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ गई है। ठीक है, बहुत आसान है कि फैक्ट्स को आपने अलग करना है ओपिनियन से। इसकी इम्पोर्टेंस आपने बतानी है कि जब भी आप फैक्ट्स ओपिनियन, आमतौर पर मतलब कि फैक्ट्स और ओपिनियन ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब सम टाइम ऐसा होता है कि ओपिनियंस और फैक्ट्स को आपने अलग करना पड़ता है। ठीक है, आपको वहाँ पे ओपिनियन अलग करने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको फैक्ट्स को अलग करना पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमने फैक्ट्स को यहाँ से ओपिनियन से कैसे अलग करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने फैक्ट्स को ओपिनियन से अलग करने के एडवांटेजेस बताने हैं। ठीक है, कि इसका फ़ायदा क्या होता है, तो वो आपने सारी बात को एक्सप्लेन कर लेना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 क्या है, उसमें कहता है कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ मैन करेक्टर गिव हिम पावर। कमेंट्स क्या कह रहा है कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, कि तकरीबन हर बंदा मुश्किलात का सामना कर सकता है या मुश्किलात के सामने खड़ा हो सकता है। बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट मैन्स करेक्टर, लेकिन अगर आप किसी भी इंसान का करेक्टर जज करना चाहते हैं, उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको पावर दे दें, आप उसको अथॉरिटी दे दें। ठीक है, समझ रहे बात को कि मुश्किलात का सामना आम तौर पर हर बंदा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखे हो ना एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी का मतलब है मुश्किलात। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़। तो क्या कह रहा है कि तकरीबन मुश्किलात का सामना तकरीबन हर बंदा ही कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने किसी इंसान के करैक्टर को जज करना है या उसका टेस्ट लेना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको पावर दें, गिव हिम पावर। उसको आप पावर दे दें, उसको दे दें, आप अथॉरिटी दे दें किसी भी चीज़ की। तो उसके बाद अगर मतलब कि वो किस तरह रिएक्ट करता है, तब आपको उस चीज़ का आइडिया होगा, तब आप उस चीज़ को जज कर सकेंगे कि असल में जो आदमी का करैक्टर है वो क्या है। ठीक है, मुश्किलात के सामने तो हर बंदा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वो बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर कहना चाह रहा है। तो इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। बहुत आसान स्टेटमेंट्स हैं दोनों, आपको जो आसान लगती है उसके साथ आपने जाना है, जिसको आपको लगता है कि इसका आंसर आप ज़्यादा डिटेल के अंदर दे सकते हैं उसके साथ आपने जाना है। ठीक है, और आंसर को आपने 250 वर्ड्स के अंदर समझअप करना है। एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो इस तरह का क्वेश्चन होता है, इसका सोल्यूशन आपको गूगल से आमतौर पर बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो गूगल की तरफ जाने के बजाय अपने आप मतलब कि अपने दिमाग से सोचें। और उर्दू मैंने आपके सामने इसकी रख दी, एक्सप्लेन भी मैंने आपको कर दिया कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है और आपने इसमें बताना क्या है।
ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें इन दोनों के आंसर जो आपको अच्छा लगता है दोनों में से किसी एक का, ठीक है, उसका आपने आंसर उर्दू में टाइप करना है। अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उर्दू में आपने इसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप लोग गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी है राइटिंग की तो आप खुद इसको लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन गूगल से आप लोगों ने लाजमी इसको नहीं उठाना, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे और इस तरह की चीज़ें आपको वैसे भी गूगल पे कम मिलती हैं। तो चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ, और बाकी जो पॉइंट्स है वो मैं आपको इसका सोल्यूशन स्पेशली मैं आपको सोल्यूशन फाइल के अंदर दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों की सोल्यूशन फाइल है और इसके अंदर देखिए मैंने दोनों टॉपिक का आपको सोल्यूशन यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। पहला टॉपिक मैंने आपके सामने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और इसका जो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो 343 वर्ड्स का लिखा है, ठीक है। आपके पास लिमिट क्या है कि आपने लिखना है 250 तक, ठीक है। 250 से आपने एक्सीड नहीं करना क्योंकि टोटल नंबर इसके 5 है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन फाइल के अंदर मैंने मेंशन किया, टोटल मार्क्स ऑफ जीडीबी इज इक्वल टू 5 नंबर है जीडीबी के, ठीक है। तो उसके लिए आपने मैक्सिमम 250 वर्ड तक आपने जाना है, इससे ज़्यादा जाएंगे तो वो फ़ायदा नहीं है क्योंकि टोटल इसके नंबर 5 है, जितनी अच्छी भी होगी तो भी उसके नंबर आपको 5 ही मिलने हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जो वर्ड लिमिट आपको बताई गई जो कि 250 है उतने तक इस आंसर को आप लोगों ने लाजमी सम्स अप करना है। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन जो पहला टॉपिक है वो मैं आपके सामने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर उसमें कहीं पे आपको मसला है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे कमेंट्स में टाइप करें और मुझे बता देंगे मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों ने खुद लिखना है, ठीक है। मैं तो आपको यहाँ से एक आइडिया दूंगा और अभी मैं आपको आइडिया देते भी हूँ। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, कि आप इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के एक स्टूडेंट होने के नाते आई एम एबल टू टेल अपार्ट फैक्ट्स फ्राम ओपिनियंस इज सुपर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग क्रिटिकली, ठीक है। बिल्कुल आसान बात है ये, अगर आप इसको पूरा रीड करेंगे, मैं अगर इसको आप रीड करने लग गया या मैं इसको एक्सप्लेन करने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको मैंने आपके सामने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने आपको ये भी बता दी कि इसके अंदर आपने एक्चुअली करना क्या है। तो यहाँ पे देखें पहला पैराग्राफ मैंने किस टाइप का लिखा है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखें कि फैक्ट्स और सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स, फॉर एग्जांपल सेइंग द अर्थ ऑर्बिट्स द सन। अब ये क्या, ये एक फैक्ट है, इसको मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसको आप मतलब कि सही या गलत आप इसको आप जज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि क्या वाकई ऐसे ही है कि जो अर्थ है वो ऑर्बिट्स द सन, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे ही है, मतलब कि ये ओपिनियन नहीं है बल्कि ये फैक्ट है, ठीक है। इसको आप साइंटिफिक मतलब कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए आप इसको मज़ीद भी प्रूव कर सकते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। लेकिन जो ओपिनियन होते हैं उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, वो हर किसी के अपने होते हैं, ठीक है। अब जैसे कह दें कि आप कह दें कि अगर क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, ये आपको ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा बंदा क्या बाबर आजम अच्छा प्लेयर नहीं है, तो मसला तो बन गया। अब किसको आप सही साबित करेंगे, क्या आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, मतलब कि आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अच्छा प्लेयर है। उसकी तरह के रिकॉर्ड तो और कई लोगों के पास भी हैं, कहीं ना कहीं वो लैक भी करता है, तो आप अल्टीमेटली इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते कि बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है। ये सिर्फ आपको एक ओपिनियन है। कई लोग ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं बाबर आजम अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर आप कह दें कि ज़मीन गोल है, ठीक है, अब इसको लोग चेक कर सकते हैं और इसको प्रूव किया जा सकता है, तो ये क्या है, ये फैक्ट है। तो ये अगर आपको बेसिक इसका डिफरेंस पता चल गया कि फैक्ट और ओपिनियन क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये आप लाजमी इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें पिज़्ज़ा इज़ द बेस्ट फूड, पिज़्ज़ा बेस्ट फूड है, पिज़्ज़ा सबसे बेहतरीन फूड है। अब ये फैक्ट है, ये ओपिनियन आप बताएं मुझे। तो पिज़्ज़ा इज़ द बेस्ट फूड ये एक ओपिनियन है, किसी एक बंदे को पसंद है, हो सकता है दूसरे से बात करेंगे वो कहेगा नहीं यार पिज़्ज़ा इज़ नॉट अ बेस्ट फूड, ठीक है, उसको कुछ और पसंद होगा, वो कहेगा बर्गर इज़ द बेस्ट फूड, ठीक है, वो कुछ और आपको कहेगा, लेकिन इसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं सही है या गलत है। लेकिन अगर वो यहाँ पे ये कहता कुछ भी, आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़मीन गोल है, या आप कह दें कि कार तेज़ चलती है, ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, तो ये क्या है, ये फैक्ट्स हैं, इनको आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि वाकई बात ठीक है या गलत है। लेकिन पिज़्ज़ा इज़ द बेस्ट फूड इसको प्रूव नहीं कर सकते कि बेस्ट है या नहीं है। कई लोग कहेंगे बेस्ट है, कई कहेंगे नहीं है। तो इसी चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि फैक्ट्स और ओपिनियन का डिफरेंट आपने माइंड में रख कर उसके बाद आपने बताना है कि ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है कि फैक्ट्स को आपने ओपिनियन से कैसे अलहदा करना होता है, उसके लिए आपको मतलब कि उसके क्या एडवांटेज बेसिकली हो सकते हैं आपके लिए। तो ये यहाँ पे सारी मैंने बिल्कुल आसान वर्डिंग में बातें की हैं, इसको मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपके सामने रख भी दिया, एक्सप्लेन भी मैं आपको साथ साथ कर रहा हूँ।
और आप लोगों ने यहाँ से आईडी लेना है, आईडी लेने के बाद इसको आपने अपनी वर्डिंग में कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 2 है, तो ये आपके सामने लिखे हुए सोल्यूशन मैंने इसके लिखा है 291 वर्ड्स का, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैंने क्या किया है कि जो आपको स्टेटमेंट बताई गई है, स्टेटमेंट में मैं आपके सामने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपको इसकी समझ नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर आपने खुद से देना है, ठीक है। इस चीज़ पे ना रहे, ये सिर्फ मैं आपको एक आईडी देने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेटमेंट बहुत आसान है, ठीक है, कि मुश्किलात का सामना हर बंदा कर सकता है, लेकिन अगर किसी का करैक्टर जज करना है, किसी के करैक्टर का इम्तिहान लेना है, तो उसको आप पावर दे दें और फिर देखें वो क्या करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आपने कमेंट करना है कि क्या ऐसा है, अगर ऐसा है तो कैसे है। तो वो सारी बातें जो भी आपके माइंड में आती हैं, किसी की एग्जांपल आती है, किसी पॉलिटिशियन की, किसी की भी, तो उसकी एग्जांपल सामने रखते हैं, ठीक है, वो उसको लिखें, एक्सप्लेन करें। तो इस तरह अपने चीज़ को लेकर आगे चलना है, ठीक है। सोल्यूशन आपके सामने काफ़ी डिटेल के अंदर मौजूद है, यहाँ से आप आइडिया लें। आईडी लेने के बाद इसको अपनी वर्डिंग में आप लोगों ने लाजमी लिखना है। अगर आपको स्टिल किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आप लोग बता दें मुझे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की सोल्यूशंस की वीडियोस अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।